प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में संघर्ष इतना अधिक है कि हमें सफलता कोसों दूर नजर आती है। मन में आता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता हाथ से रेत की तरह क्यों फिसल जाती है। आखिर चूक कहां हो जाती है। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने का प्रयास करेंगे। बस अंत तक मेरे साथ बने रहें। हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहता है, जीवन के सारे सुखों का उपभोग करना चाहता है, जीवन में सुख चैन की उम्मीद करता है। यह सब कैसे प्राप्त हो? परीक्षा में सफलता कैसे प्राप्त करें? एक अच्छी नौकरी कैसे हासिल हो? अगर हमें यह सब चाहिए तो छोटी छोटी किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। तो आइए मित्रों, मैं वीडियो शुरू करता हूं। आशा करता हूं मेरे इस वीडियो से आपको आशा की एक किरण जरूर नजर आएगी, जो आपके नजरिए में परिवर्तन कर आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। आज मैं सफलता के मंत्र पार्ट 1 में आपके सामने हाजिर हूं, सफलता का एक मंत्र लेकर। और वह मंत्र है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, आप कहेंगे कि यह कैसा मंत्र है? यह तो हम वर्षों से अपने गुरुजनों, अपने बड़ों के मुख से सुनते आ रहे हैं। हर एक दूसरा व्यक्ति हमें यह मंत्र दे ही देता है, किंतु इसके कोई मायने नहीं होते सफलता प्राप्ति के लिए। दोस्तों, यहीं हम चूक जाते हैं और गलती कर बैठते हैं इस मंत्र को अर्थहीन समझने की। कभी आपने सोचा है कि इस मंत्र को आपने केवल सुना है या ग्रहण भी किया है? और यदि ग्रहण किया है तो किस अर्थ में? यदि सही अर्थों में इसे ग्रहण कर लिया तो निश्चित ही मानकर चलिए कि आपके अंदर आत्मविश्वास जाग उठेगा और सफलता की गूंज आपके कानों में सुनाई देने लगेगी। फिर आपको अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख के रूप में केवल आपको अपनी मंजिल ही दिखाई देगी और एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। आज हम समझेंगे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो का सही अर्थ क्या है, सही व्याख्या क्या है। जब भी हम यह वाक्य सुनते हैं तो अधिकांश लोगों के मन में आता है कि जब हम काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिया है, तो फल की चिंता या आशा क्यों नहीं करूं? काम तो इसीलिए करता हूं कि फल मिले, यह तो हमारा अधिकार है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आपका सोचना सही है। सही मायनों में कहा जाए तो यह मंत्र भी हमें आश्वस्त करता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बदले उसी अनुपात में उसके परिणाम अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, दरअसल यह मंत्र हमें केवल कर्म करने पर ध्यान देने या फोकस करने की प्रेरणा देता है, ना कि फल की प्राप्ति पर। क्योंकि कर्म हो रहा है तो फल तो अवश्य ही मिलना है। इसलिए फल या परिणाम की चिंता करना अपना नुकसान करने जैसा है। फल कैसा मिलेगा यह निर्भर करता है कर्म की वृत्ति पर, कर्म के स्वभाव पर, कर्म के प्रति समर्पण पर। यदि आपके मन में एक साथ दो बातें चलेंगी, कर्म करना और फल की चिंता करना, तो आपकी आंतरिक ऊर्जा दो भागों में बट जाएगी। एक भाग कर्म पर और दूसरा भाग फल प्राप्ति या परिणाम पर। यदि वही ऊर्जा फल प्राप्ति से हटाकर अपने कार्य में लगा दी जाए तो वही कार्य दोगुना फल देगा, अर्थात सफलता आपके कदम अवश्य ही चूमेगी।
इसलिए जब यह निश्चित है कि कार्य किया है तो उसका फल अवश्य ही मिलेगा, तो कार्य को और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करो, समर्पण भाव से करो और फल की चिंता करने में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। निश्चित ही फल उतना ही अच्छा होगा। और आप चाहें कोई परीक्षा हो या नौकरी पाना या प्रमोशन, आप अपनी सफलता का परचम जरूर लहराएंगे। अतः आप अपनी ऊर्जा को समेट कर एक दिशा में लगाइए, एकाग्रचित्त होकर मन से कार्य करिए, फिर देखिए आप अपने आप में एक परिवर्तन पाएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास जाग जाएगा और अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त होकर मेहनत करने में जुट जाएंगे। फिर क्या, कर्म किया है तो फल तो अवश्य मिलेगा। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा इस वाक्य को समझने में हम कहां गलती कर बैठते हैं और छोटी सी नासमझी के कारण हम सफलता को अपने से दूर जाने देते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप कर्म करो फल की चिंता मत करो मंत्र को सही अर्थों में ग्रहण अवश्य करेंगे और सफलता की एक नई इबारत लिखेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।